आपका हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पूंडरी में। आज हम कक्षा 10वीं का गणित करने जा रहे हैं, जिसमें कि प्रश्नावली 5.3 जो रह गई थी उसे आज हम पूरा करेंगे। और आप लोग का हमारे YouTube चैनल बहुत धन्यवादी हम हैं कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। मात्र 3 सप्ताह में 850 सब्सक्राइबर और 5000 व्यूवर्स आप हमें मिले हैं। अर्थात आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। इसके अलावा यदि आप अन्य कोई किसी भी विषय की वीडियो चाहते हैं या कोई टॉपिक इससे हटकर अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक करवाना है उस या कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, उन क्वेश्चंस की फ़ोटो उतार के वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं प्रश्नावली 5.3। 5.3 प्रश्नावली के हम 4 क्वेश्चन कर चुके थे। अभी हमें 5वां क्वेश्चन करना है। प्रश्नावली 5.3 और 4 क्वेश्चन इसके हमारे हो गए थे। अभी हमें करना है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 जो है इसमें क्या है, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है। कोई एपी है जिसका प्रथम पद है 5, एक एपी है जिसका पहला पद है 5, यानी a बराबर है 5, अंतिम पद यानी an जिसे आप कहोगे वो है 45 योग, और इसका योग है वो 400 है, यानी Sn सभी संख्याओं का योग है वो है 400 ये आपको दिया है। तो देखिए प्रथम पद a बराबर 5, प्रथम पद को हम a बोलते हैं। लास्ट संख्या आखिरी पद an बराबर है 45 और Sn सभी संख्याओं का योग है 400, जिसे आप बोलेंगे आप Sn वो है आपका 400। अभी हमें निकालना क्या है, पदों की संख्या तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी एक तो हमें n का मान ज्ञात करना है और सारवंतर यानी d, ये 2 बातें हमें ज्ञात करनी है। आपको पता है सूत्र an का, an बराबर है a जमा n माइनस 1 d। an का मान 45 यहाँ से रख देते हैं, a का मान ऊपर आपके पास 5 आया है, n माइनस 1 d का मान हमें नहीं पता। तो देखिए 5 को इधर लेके आएंगे, 5 इधर आके हो जाएगा माइनस का, 45 में से 5 घटेगा तो 40 बराबर है n माइनस 1 d। ये एक बात आपके पास आ गई। जो भी एक कंडीशन दे रखी है उसको थोड़ा हल करेंगे, वहाँ से एक आपके पास चीज़ निकल कर के आएगी, उसे आप नोट कर लेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है, Sn। फॉर्मूला क्या आपके पास Sn का, हमारे पास Sn का फॉर्मूला है n/2 2a जमा n माइनस 1 d। ये 2 ही फॉर्मूले इस पूरी प्रश्नावली में हमारे पास हैं। एक है an का nवीं संख्या का a जमा n माइनस 1 d, दूसरा है Sn का यानी n संख्याओं के योग का n/2 2a जमा n माइनस 1 d। ये 2 सूत्र हमारे पास हैं, पहला सूत्र an का और दूसरा सूत्र Sn का। ये दोनों सूत्र आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, इन दोनों सूत्रों के बगैर हमें समस्या आएगी। अभी Sn की वैल्यू आपके पास दे रखी है 400, यहाँ रख दिया 400, n/2 2, a का मान आपके पास है 5, ये 5 रख दिया, n माइनस 1 d, देखिए n माइनस 1 d का मान क्या है 40, यहाँ से रख दिया हमने प्लस का 40, ये 40 यहाँ से रख दिया। अब देखिए क्या निकल के सामने आता है आपके पास, n/2, 5 दूनी 10 और 40 50, 2 से कट देंगे 25, क्या बचा है
25n बराबर है इधर 400। अब क्योंकि हमें n का मान निकालना है इसलिए दोनों तरफ 25 से भाग कर देंगे। 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 400 को जब 25 से भाग करेंगे 25 एकम 25 बच गया, 40 में से 25 गए 15 बचेगा, ऊपर से 0 आएगी 150, 25 छिके 150, n का मान 16 आपको निकल गया। n का मान बड़ी आसानी से निकल आया है। अब n का मान समीकरण 1 में रख दो ताकि d का मान भी निकल जाए। 40 बराबर n की जगह रख देंगे हम क्या है 16, 16 माइनस 1 और ये d, 16 में से 1 घटेगा 15d, यहाँ है 40, हमें d का मान निकालना है तो इस 15 को इसके नीचे भेज देंगे। 5 अट्ठे 40 और 5 दिए 15, यानी d का मान कितना आ गया 8/3, 8/3 d का मान आ गया और n का मान 16 आ गया। ये दो वैल्यू आपको निकालनी थी, दोनों वैल्यू निकल आई हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बड़े आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद क्वेश्चन नंबर 6 है ये, प्रथम पद a बराबर है 17 और अंतिम पद यानी an मान लेंगे इसे 350। इसका सारवंतर यानी d बराबर दिया है 9। इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है, यानी n निकालना है कितने पद है और योग यानी Sn, ये दो बातें हमें निकालनी है। देखिए बड़ी आसानी से हो जाएगा, बहुत आसान प्रश्नावली है, बहुत आसान से इसके क्वेश्चंस हैं। a का मान है, an का मान है, फॉर्मूला है आपके पास an बराबर है a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू आपके पास है 350, a का मान है 17, n माइनस 1, क्योंकि n का मान नहीं ऐसे कैसे रहेगा, और d का मान है 9। तो देखिए हमारे पास यहाँ जो अननोन टर्म है यानी जो वेरिएबल जो हमें ज्ञात करना है वो है यहाँ पर n के अलावा जो वैल्यूज हैं सबको हम बराबर से इधर लेके आएंगे। पहले 17 को इधर लेके आएंगे, 350, 17 इधर आके माइनस का बराबर है n माइनस 1 गुणा 9, 10 में 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और ये 3, 350 में से 17 घटाएंगे तो 353। हमें निकालना है n का मान, तो n माइनस 1 के साथ 9 गुणा में है, 9 से भाग कर देंगे तो ये 9 यहाँ से उठ के इसके नीचे आ जाएगा। अभी भाग करते हैं, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौके 36, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 तीय 27, 33 में 27 जाएगा घटेगा तो 6 आएगा, ऊपर से आ जाएगा 3, 63, 9 सत्ते 63। हमें n का मान निकालना है, इस माइनस 1 को यहाँ से उठा करके इधर लेके आएंगे। जब ये माइनस का 1 यहाँ से उठ के बराबर से इधर आएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, माइनस की जगह प्लस का 1 ये बन जाएगा, 37 और 1 38, तो n बराबर आ गया 38। n का मान हमें ज्ञात हो गया। निकालना है अब Sn, ये तो हो गया, Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या आपके पास, n/2 2a जमा n माइनस 1d। तो ये आपके पास Sn का फॉर्मूला, n की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू सभी रखेंगे इसके अंदर। n की वैल्यू आपके पास है 38, n की वैल्यू 38 और बटे में 2 एज इट इज 2। a का मान क्या है, a का मान है 17, 38 में से 1 गया 37 और d का मान है 9। सारी वैल्यूज हमने रख ली है। अब 1 बाय 1 इसे हल करेंगे। 2 से भाग किया, 19 दूनी 38, यहाँ से 19, 7 दूनी 34, 9 सत्ते 63, हासिल 6 और 9 तीय 27, 27 और 6, 27 और 6, ये आपको 333 आपको प्राप्त हो गया। तो करते हैं इसको, 19, 4 और 3 7, 3 और 3 6, 3, इन दोनों में गुणा करेंगे, ये आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बीच बीच में आपको देता रहता हूँ किस प्रकार सॉल्व करना है। या तो आप 19 से पूरी संख्या गुणा करो, या फिर आप इसको, इसके नज़दीक कौन है 20 है, 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 20 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, 20 के नाम का लास्ट वाला 0, और 2 से गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, 1 हासिल, 36 दूनी 72 और 1 73। अगर 20 से गुणा करेंगे तो वो वैल्यू आएगी, क्योंकि 19 से गुणा करना हमने
यानी एक बार ये वैल्यू है ज़्यादा, यानी 367 इसमें ज़्यादा है। 10 में 7 गया 3, और 13 में 7 गया 6, 12 में से 3 गया 9, 6, यानी गुणा करने पे क्या आएगा आपका ये 6, 9, 6, 3 ये प्राप्त होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है जो आने वाले टाइम में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती है, इसलिए इसको मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें S22 ज्ञात करना है, जिसमें D बराबर 7 और 22वां पद 149 है। D बराबर है 7 और 22वां पद 149, 149 है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए A22 का मतलब क्या है, A जमा 21D, फॉर्मूला क्या है AN का, A प्लस N माइनस 1D। यहाँ है 149, A का मान आपके पास नहीं है, D का मान है 7, हल करेंगे 21 सत्ते 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, बराबर से जब इधर आएगा, बराबर से इधर आएगा हो जाएगा माइनस 147, 149 से 147 घटाएंगे तो A का मान 2 आ जाएगा। 21 गुणा 7 147, बराबर से इधर आके माइनस का 149 में से 147 घटेगा तो 2 आएगा। A का मान 2 प्राप्त हो गया। हमें S22 निकालना है, फॉर्मूला क्या है Sn का, n/2, 2A जमा n माइनस 1D। n का मान है 22, तो 22/2, 2, A का मान है 2, n माइनस 1, 22 माइनस 1 21, और D का मान क्या है 7। तो करते हैं इसको, 2 से काट दिया 11 है। S22 का मान हमें प्राप्त होता है 11, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, और यहाँ से 7 और 4 11 का 1, हासिल 1, 4 और 1 5, 1, 151 11 से गुणा करेंगे, 151 एकम 151, फिर 151 एकम 151 दोबारा आ जाएगा 1, क्योंकि हमने ये किया है इकाई के अंक से, सीधा आ गया पूरा पूरा। ये किया दहाई के अंक से, दहाई के लिए 1 अंक छोड़ देंगे हम, इसलिए 5 1 6, 5 1 6 1, 1 6 6 1, ये आंसर आ गया। ये शॉर्टकट ट्रिक है गुणा की। गुणा की इन ट्रिकों को साथ साथ आप यूज़ करते रहिए, तभी आप आसानी से क्वेश्चन सारे कर पाओगे। प्रैक्टिस मैथ्स में एक मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इम्पोर्टेंट अपना स्थान है इसका, इसलिए प्रैक्टिस अवश्य करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, है तो आसान। प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। S51 आपको निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः है, यानी दूसरा पद A2 और तीसरा पद यानी A3। दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। ये है 14 और ये है 18 है। तो चलिए निकालते हैं। A2 का मतलब क्या है, AN वाला फॉर्म लगाएंगे, A जमा 1D A2 का मतलब, और A3 का मतलब A जमा 2D, ये है 18 है। समीकरण 1 समीकरण 2, क्योंकि 2 वाला समीकरण ज़्यादा है, दोनों में A का मान बराबर है। द्विघात दो चर आपके पास हो गए यहाँ पर A और B। जब 2 चर हैं तो उसे हम कई विधियों द्वारा हल करते हैं। विलोपन विधि उसमें से एक है, तो विलोपन विधि में A को A से, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाएंगे, A से A कट जाए, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही सेम है। तो घटाने के बाद समीकरण 2 में से जब समीकरण 1 को आप घटाओगे, A से A कट जाएगा, 2D में से 1D गया, 1D बचेगा, 18 में से 14 गया 4, D का मान 4 आ गया। D का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, पहले में रखते हैं A जमा D का मान 4 बराबर है 14, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का, यहाँ से कट जाएगा, उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। A बराबर बचेगा 14 में 4 गया 10, A का मान 10 आ गया। हमें निकालना है S51। फॉर्मूला क्या है आपके पास, n/2, 2A जमा n माइनस 1D। n का मान है 51, तो यहाँ हो जाएगा 51/2, 2A का मान 10, 51 माइनस 1 50, और D का मान है आपके पास ये 4। हल करते हैं।
51/2, क्योंकि भाग नहीं होता ऐसे रखेंगे इसको, 2 दाया 20, 50 चौके 200, केवल आप 5 से गुणा कर लेंगे, 5 चौके 20 और ये 0 एज इट इज़। तो 200 जमा 20 220, ये हो गया आपके पास 220 बटे में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, 2 से काटेंगे 110, ये 0 एज इट इज़। अब 11 को हमने 51 से गुणा करना है, 51 एकम 51 का 1 हासिल 5, 51 एकम 51 और 5 51 और 5 56, ये आंसर आ गया। ये था आपका 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है, यदि AP के प्रथम 7 पदों का योग 149 है, केवल 49, अगर AP के प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 49 है, 49 है, तो और प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 ये है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 पदों का योग 49 है, और उसके बाद सत्रह पदों का योग 289 है। n पदों का योग ज्ञात करना है, Sn हमें ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, फॉर्मूला आपके पास Sn का है n/2 2a जमा n-1d। S7 है तो 7/2 2a जमा 7 में से गया 6d बराबर है 49, समीकरण 1। ऐसे यहाँ करेंगे 17/2 2a जमा 17 में से गया 16d, ये बराबर 289। ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास। अब दोनों 2a और 6d दोनों 2 से भाग होते हैं, कर लो। 2a और 16d दोनों 2 से भाग होते हैं, इसको भी कर लो। करते हैं, पहले भाग कर लेंगे, फिर समीकरण का नाम दे लेंगे ताकि समीकरण हमारा आसानी से हल हो जाए। 7 2 एकम 2 2 3 6 49। अब ये 7 से भी 49 भाग हो रहा है, इससे भी कर लो। 7 एकम 7 7 7 49, समीकरण 1। इसको भी पहले अंदर लेके जाएंगे। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 है। 17 से 289 पूरा पूरा भाग होता है, इसको भी कर लो क्योंकि यहाँ गुणांक में है तो यहाँ आगे भाग में होएगा। 17 गुणा 17 289, समीकरण 2। दो समीकरण आ गए, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। देखिए दोनों में a का मान बराबर है और d का मान अलग अलग है, तो अगर दोनों को हम घटाएंगे a से a कट जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर a से a कट गया, 8d में से 3d गया 5d, 17 में से 7 गया 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, d का मान 2 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, a जमा 3, d का मान रख देते हैं 2, a जमा 3 दूनी 6 बराबर है 7, 6 बराबर से इधर हो जाएगा माइनस का, तो 7 में 6 गया 1, a का मान 1 प्राप्त हो जाता है। अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है n पदों का योग, यानी क्या निकालना है, Sn। फॉर्मूला है आपके पास n/2 2a जमा n-1d। आपके पास a की वैल्यू आ गई, दोनों समीकरणों को हल किया आपने। S7 का मतलब क्या है, Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 7/2 2a जमा 6d। S7 था तो यहाँ पर S17 है। S17 के लिए 17/2 2a जमा 17 में से 1 गया 16d बराबर 289। हर एक के जो बटे में 2 है अंदर लेके चले गए, 2 एकम 2 1 आ गया, 2 3 6, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है वो, इसका मतलब दोनों को वो भाग करेगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, और 17 से इसको भाग कर लेंगे 17 बचेगा, 7 से इसको भाग करेंगे 7 7 49। दो समीकरण 1 और 2 आ गया, दोनों समीकरणों को घटाएंगे आपस में तो a से a कट जाएगा, 8 में से 3d जाएंगे तो 5d बचेंगे, 17 में 7 जाएंगे तो 10 बचेगा। 5 से भाग करने के बाद d का मान 2 आ जाएगा, d का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रखने के बाद a का मान 1 आ जाता है। अभी जो हमें निकालना है Sn निकालना है, Sn का फॉर्मूला n/2 2a जमा n-1d रख लिया, और यहाँ रखते हैं Sn, क्योंकि n का कोई मान नहीं है, n एज इट इज रहेगा, 2a का मान 1, n एज इट इज क्योंकि n का कोई मान नहीं है, और d का मान 2।
तो क्या बचता है n बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसल, n बटे 2 और यहाँ पर 2n, 2 से 2 कट जाएगा, n की शक्ति 2। ये आपका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दी है कुछ संख्याएं दी, एक रूप दिया है पद का कि an बराबर है 3 जमा 7, an बराबर है 3 जमा 4n। दर्शाइए कि ये AP बनाती है और an के नीचे दिए अनुसार परिभाषित कीजिए। साथ ही स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको AP में दर्शाना है, फिर हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है, S15 ज्ञात करना है। तो रखते हैं n का मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार रखते हैं ताकि हमें इसके पद ज्ञात हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से। अगर उन पदों में सब में अंतर बराबर होगा, अर्थात वो सार्वंतर में होंगे, तो वो AP में होगा, अन्यथा वो AP में नहीं होगा। तो देखते हैं, पहले 1 रखते हैं, 3 जमा 4 एकम 4, फिर 2 रखते हैं, 3 जमा 4 गुणा 2, फिर 3 जमा 4 गुणा 3, फिर 4 रखते हैं, 3 जमा 4 गुणा 4। इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट में nवां पद आपके पास बनता है 3 जमा 4n। तो देखिए क्या बनता है, 3 और 4 7, यहाँ 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हैं, 4 3 12, 12 और 3 15 हैं, चौक चौक 16, 16 और 3 19। इस प्रकार से ये क्रम आपके पास आता है। तो जब सार्वंतर निकालते हैं, पहले निकालते हैं प्रथम अंतर। प्रथम अंतर के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, 11 में से 7 गया 4। फिर दूसरा पद निकालने के लिए तीसरा माइनस दूसरा पद, 15 में से 11 गया 4। ऐसे ही तीसरा पद निकालने के लिए चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, 19 में से 15 घटाएंगे, वो भी 4। यानी हर बार अंतर D1 बराबर है D2 बराबर है D3, ऐसे ही सभी बराबर चल रहे हैं। जब सभी अंतर बराबर हैं तो लिखेंगे सार्व अंतर बराबर है 4, जिसे आप क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। जब सार्व अंतर में है तो इट मीन्स संख्या किस में है, AP में है। अतः जो श्रेणी है आपकी, श्रेणी AP में है, या फिर ये कहो समांतर क्रम में है। तो अब हमें प्रथम पद आपके पास आ गया था 7, सार्वंतर आपके पास आ, क्योंकि इसमें बराबर आ रहा है, तो D बराबर हो गया आपके पास 4, D है आपके पास, A है आपके पास, S15 निकालना है। फॉर्मूला आपके पास Sn बराबर है n बटे 2, 2a जमा n माइनस 1 D। तो यहाँ हो जाएगा 15 बटे 2, 2, A का मान है आपके पास 7, 15 में से 1 गया 14 है, और D का मान आपके पास है 4। रखते हैं, रखने के बाद हमें हल प्राप्त होता है। देखिए S15 बराबर है 15 बटे 2, 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 15 बटे 2, 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, 5 1 6 और 1 7, 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 35। 35 को 15 से गुणा करेंगे। जो शॉर्ट ट्रिक कल सिखाई थी गुणा करने की, उसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या थी वो, आपने 15 को गुणा करना है 35 के साथ, 5 पंजे 25 का 5, हासिल 2। अब गुणा करेंगे 5 एकम 5, 3 पंजे 15 हैं, 15 और 5 20 और 2 22 का 2, हासिल 15 और 5 20 और 2 22, हासिल 2। इन दोनों गुण होगी, टेढ़ी गुण होगी, हर पर 3 एकम 3, 3 और 2 5। इन ट्रिकों को लगातार यूज़ करते रहोगे तो आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आसानी से आप चीज़ों को गुणा जल्दी कर पाओगे। S15 बराबर है 525। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप स्वयं देख लीजिएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 करवाते हैं।
ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी S40 आपको ज्ञात करना है जो कि धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब क्या है, जो केवल पॉजिटिव टर्म है, केवल प्लस वाली संख्याएं हैं, जो कि 6 से विभाजित हो, जो कि 6 से भाग होने वाली है। अब 6 से आप शुरू करते हैं, 0 से पीछे होती है माइनस की संख्याएं, 0 से आगे होती हैं प्लस की संख्याएं। यानी 0 से आगे से आप शुरू करोगे तो आप धन पूर्णांक आपको प्राप्त होंगे। ये जो शब्द लिखा है, पूर्णांक आपके पास 3 रूपों में होते हैं, एक 0 के रूप में, फिर ऋण पूर्णांक होते हैं और फिर धन पूर्णांक होते हैं। तो धन पूर्णांकों की यहाँ बात कर रहे हैं, 6 से भाग होने वाले 6 कम 6, यानी 0 से आगे आपके पास बात होगी। वैसे तो -6 भी 6 से भाग होता है, लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर धन शब्द लिखा हुआ है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। इस प्रकार से 40 पदों तक हमें याद करना है, अर्थात n का मान हो जाता है 40। प्रथम पद आपको कितना प्राप्त हुआ है, 6। हर एक का अंतर कितना है, 6 का अंतर है, तो सार्वंत्र आपको 6 प्राप्त होता है। फॉर्मूला Sn बराबर है n/2, 2a जमा n-1d। n का मान है आपके पास 40, n की जगह 40 रिप्लेस कर देंगे, और a का मान प्रथम पद आपको प्राप्त हुआ है 6, n की जगह 40 - 1, और d का मान भी 6। 40 को 2 से भाग करते हैं, 20 दूनी 40, 6 दूनी 12, 40 में से गया 39, और d का मान 6। करते हैं इसको, 20 12 जमा, पहले गुणा करते हैं, का गु भागो योग। ये एक अपना तरीका था जो छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा था, अक्सर हम इसे छोड़ देते हैं। का यानी कोई अन्य चीज है, उसको हम का या कुछ और लिखा रहता है उसके अंदर, उसको हटाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर योग करेंगे, फिर घटा करेंगे, लास्ट में हम घटा करेंगे। ये हमारा नियम है, कागु भागो योग। तो पहले गुणा करेंगे, जमा बाद में करेंगे। 6 निमे 54 हासिल 5, 6 तिये 18, 18 और 5 23। 20 से 2 और 4 6, 3 और 1 4, 2 गुणा करेंगे क्योंकि 20 से पूरा पूरा गुणा करना है, ये 0 आ जाएगी। फिर 2 से करेंगे, 2 छिके 12, 1 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4। ये आंसर प्राप्त होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 था आपके पास ये। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी प्रकार से है। 8 के प्रथम 15 गुण जो बात करनी है, तो n का मान 15 हो जाएगा और 8 के हैं तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24 प्रकार से बात करेंगे। यानी a की जगह 8 और d सार्वंतर भी 8 रहेगा, उससे आप कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। विषम कौन सी होती है? जो 2 से भाग नहीं होती। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की जब बात करेंगे तो इसमें आएगा 1, 3, 5, 7 और लास्ट में आ जाएगा 49। इनका योग ज्ञात करना है, यानी Sn ज्ञात करना है। पहले n ज्ञात कर लो, आखिरी संख्या को बोलते हैं आप an। an के लिए a जमा n माइनस 1d 49। a कौन होता है? पहली संख्या 1। और d कौन होता है? सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरी संख्या आपके पास 3 माइनस 1 2। वैसे भी विषम संख्या ले रहे हैं तो 2 ही आएगा। 49। इस 1 को बराबर से उधर लेके जाएंगे, यहाँ से हट के इधर आएगा माइनस का 1 48। हमें निकालना है n का मान। 2 यहाँ गुणांक में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में, ये आ जाएगा 24 दूनी 48। 1 इधर आगे प्लस का तो ये हो जाएगा 25। n का मान है 25। हमें Sn निकालना है। Sn के लिए n/2 2a जमा n माइनस 1 d। n की जगह रख देंगे 25 तो ये हो जाएगा 25/2 2a का मान 1, 25 में से गया 24, d का मान आपके पास 2। हल करते हैं
25/2, 2 एकम 2, 24 दूनी 48, तो 25/2, 48 और 2 50, 2 से करेंगे तो ये बचेगा 25, 25 गुणा 25 625। ये आ गया आपके पास 25 संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का 0 से 50 के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें बोलता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य में विलंब को पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार पहले दिन के लिए जुर्माना है 200 रुपये और उसके बाद प्रत्येक दिन 50 रुपये बढ़ जाएगा, फिर हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा 300, इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन का विलंब करे, यानी n का मान हो गया 30 दिन का विलंब वो करेगा और कुल राशि का मतलब S30 आपको निकालना है। S30 आपको निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा n/2 30/2, 2a का मान पहली संख्या 30 - 1 29 और d क्या है, हर रोज 50 रुपये बढ़ रहे हैं, d का मान 50। ऊपर इस समीकरण से भी आप निकाल सकते हो। तो ये 2 से काटेंगे तो ये 15 है, 200 दूनी 400, 29 से गुणा करेंगे 0, 5 × 45, हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। हल करते हैं 0, 5, 4 और 4 8, 1 गुणा करेंगे इसको, ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन इतना ही है। देखने में रकम बहुत बड़ी है लेकिन है बहुत आसान और छोटा सा, ध्यान से करना बस। 16वां क्वेश्चन, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार मिले। पुरस्कारों की संख्या n बराबर है 7 के लिए 700 रुपए की राशि मिली, यानी कुल राशि कितनी है, SN बराबर है 700, राशि है 700 रुपए। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, यानी जो सार्वंतर है हर एक पुरस्कार का पहले से 20 रुपए कम के लिए -20 रुपए है, तो ये 20। समझ में आई बात? प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। अगर पहला A है तो आगे वाला A - 20 है, क्योंकि कम है तो इसलिए माइनस आ गया, अगर ज्यादा होता तो प्लस का 20 ले लेते। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर देते हैं। हमारे पास 7 पुरस्कार हैं, तो n का मान 7, कुल राशि है 700 रुपये, तो SN बराबर है 700। समीकरण में रखते हैं SN बराबर है n/2, SN बराबर है n/2, 2a जमा n - 1d। जो मान आपको पता रख देंगे। SN की वैल्यू आपके पास 700 रुपये रख दिया, n का मान है 7/2, 2a का मान नहीं पता तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 7 में से 1 गया 6 और d का मान आपके पास -20, क्योंकि घट रहा है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, ये गुणांक में है, हमें निकालना है अंदर वाला कौन वेरिएबल है a एक ऐसा चर है जिसके हमें मान निकालना है, जिसका मान निकालना उसको वहीं रखेंगे, बाकी सबको चेंज कर देंगे, इधर उधर ले जाएंगे। तो क्योंकि ये 7/2 गुणांक में है तो बराबर से इधर आके 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे, यानी भाग हो जाएगा। इधर 2a प्लस गुणा माइनस माइनस, 6 दूनी 12, 120। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 100 रुपये आ गया। 100 गुणा 2 200, 120 है, बराबर से इधर आके जमा को हो जाएगा 120, उधर बचा केवल 2a। तो दोनों जमा के हैं, जमा की संख्या जुड़ जाती है, 200 और 120 ये हो जाएगा 320। हमें निकालना है a का मान, तो ये 2 गुणांक में है, इसे हम भाग में ले आएंगे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छिके 12, 160। a का मान आ गया 160। अब 7 पुरस्कार हैं, पहला अगर a है, दूसरा उससे 20 कम है, दूसरा a - 20, फिर और 20 कम है, यानी a - 40, फिर 20 कम है, a - 60, a - 80, हर बार 20 घटता रहेगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ये पुरस्कार आपके हो गए।
7 पुरस्कार चाहिए, हर एक पहले से 20 रुपये कम है, हर एक में से 20 घटा दिया, सार्वंतर -20 हो जाता है। ए का मान हमारे पास आ गया 120, सिंपली 160 रखेंगे, 160 में से 20 गए 140, फिर घटाएंगे 120, फिर घटाएंगे 100, फिर घटाएंगे 80, फिर घटाएंगे 60 और फिर घटाएंगे 40। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके पुरस्कार हो गए 160 से लेकर के 140 रुपये तक। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। चलिए 17वां क्वेश्चन क्या है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ों को लगाएगा। जितनी भी संख्या है, पहली संख्या है तो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी संख्या है तो 2 पेड़ लगाएगा, 5वीं संख्या है 5, 12वीं संख्या है तो 12 पेड़। यानी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण दे दिया हमने। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, पहली कक्षा के लिए 1 लगेंगे, दूसरी कक्षा के लिए 2 लगेंगे, तीसरी के लिए 3, चौथी के लिए 4, 5वीं के लिए 5 और 12वीं के लिए 12 पेड़ लगेंगे। 12वीं तक का स्कूल है तो आपको कुल पेड़ निकालने हैं, अर्थात इन सब का योग करना है, इन सब को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए SN से आप बोलते हो तो आपके पास प्रथम पद हो गया 1, सार्वंतर हर एक में, क्योंकि इसने प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। अभी प्रत्येक जो कक्षा है उसके अनुभाग भी 3-3 हैं, अर्थात ऐसी ऐसी हमारे पास 3 श्रेणियां हैं। पहली कक्षा के भी 3 अनुभाग हैं, दूसरी के भी 3 हैं। पहला अनुभाग 1 लगाएगा, दूसरा अनुभाग 1 सेक्शन, जिसे आप बोलते हैं सेक्शन। मान लिया A, B, C 3 सेक्शन है, A सेक्शन भी 1 पेड़ लगाएगा पहली का, B सेक्शन भी 1 पेड़ लगाएगा और C सेक्शन भी 1 लगाएगा, यानी 3 पेड़ लग गए। ऐसे ही दूसरी कक्षा का दूसरे जो क्लास है, दूसरी सेकंड क्लास है, उसका भी 2 पेड़ A सेक्शन, 2 B सेक्शन, 2 C सेक्शन, इस प्रकार से लगाएंगे। तो लास्ट तक ऐसे ही चलेंगे। देखते हैं, चलो अंदर वाला आप सोल्व करके उसको 3 से गुणा कर देंगे, बड़ा आसानी से काम हो जाएगा अपना। D हर एक में सारवंत कितना है 1 और संख्या कितनी है, कुल है 12 क्लासेस। तो SN के लिए SN बराबर है, जो हमें पेड़ों की संख्या निकालनी है, पेड़ों की संख्या निकालनी है वो है 3 गुणांक SN, क्योंकि इन सब का जितना भी आएगा हर एक के 3 अनुभाग है, 3 से गुणा कर लेंगे। अंदर भी गुणा कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 12 3 36, उससे भी हम कर सकते हैं। तो SN का n/3 से गुणा, ये 3 आ गया। SN के लिए n/2, 2a जमा n-1d, तो ये है 3। n का मान है 12, संख्या क्लासेस 12/2, a का मान 1, 12 में से 11, d का मान 1। तो हल करते हैं, 2 छिके 12, 6 तिये 18, 2 एकम 2, 11 एकम 11, हल करेंगे 11 और 2 13, दोनों को ऐड कर ले, 11 2 13, 13 गुणा 18 जब हम करते हैं, 18 तिये 54 का 4, हासिल 5, 18 एकम 18 और 5 234 पेड़, ये पेड़ लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आपको पॉइंट से आप कुछ प्रकार खोल करके इस प्रकार घुमाते हैं सर्पिलाकार। अब इस पॉइंट को तो आप केंद्र लोगे, पहले लिया आपने इस पॉइंट को केंद्र, अब इस पॉइंट को केंद्र लेकर के यहाँ तक प्रकार खोल करके आपने डबल कर दिया, व्यास डबल कर दिया, यहाँ तक प्रकार खोल करके ये घुमाएंगे। फिर आप यहाँ लोगे, यहाँ केंद्र मान लोगे, यहाँ तो प्रकार खोल करके ये चाप लगा देंगे। अगली बार यहाँ पर इस बिंदु को केंद्र मानेंगे, ये खोल करके ये चाप लगा देंगे। तो हर बार अर्धवृत्त बन रहा है,
और अर्धवृत्त बनने के बाद इसका व्यास जो है हर बार डबल हो रहा है। पहली बार था इसका व्यास इतना, त्रिज्या बोलेंगे तो त्रिज्या होगी इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये त्रिज्या थी। दूसरी बार त्रिज्या हो गई इसकी डबल, अर्थात इतनी हो गई। फिर तीसरी बार त्रिज्या इसकी कितनी हो गई, फिर त्रिज्या इसकी यहाँ से लेकर के इस बिंदु से लेकर के और यहाँ तक त्रिज्या हो गई। फिर उसकी भी डबल हो गई। फिर तो इस प्रकार हर बार त्रिज्या आपकी डबल होती जा रही है। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को हम। केंद्र त्रिज्याएं शुरू में 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2.0 सेंटीमीटर, इस प्रकार से चलता रहेगा जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आकृति आपके पास ये है, बिंदु ए से शुरू किया, बी तक खोल करके ये सर्पिल बन गया। फिर आपने बी को केंद्र मान करके ये सर्पिल बना दे, ये हो गया आपका L1, पहली जो परिधि है अर्धवृत्त की परिधि वो बन गई। फिर आपकी दूसरी L2 ये परिधि बन जाती है। फिर इस बिंदु को लेकर के ये हो गया आपकी तीसरी परिधि, इसे आप L3 मान लीजिए। फिर इसी प्रकार से ये हो जाएगी L4, ये L4, इस प्रकार से आपकी परिधियां ये चलती रहेगी। 13 क्रमागत अर्धवृत्त यानी n का मान हो गया 13 वृत्त। इस प्रकार से सर्पिल का कुल लंबाई ज्ञात करनी है हमने। ये जो लंबाई है L1, L2, L3 ये ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करना है L1 जमा L2 जमा L3 जमा L13 तक। 13 संख्याओं का योग आप क्या कर रहे हैं, आपको परिधि का सूत्र क्या है। 13 परिधियां आपने अर्धवृत्त की परिधियां ज्ञात करनी है। और एक परिधि का सूत्र क्या है, देखिए पूरी परिधि का होता है 2 पाई r। अभी आप आधे ज्ञात कर रहे हो तो हो जाएगा 1 पाई r, यानी पाई r ये पहले वृत्त की परिधि r1 लिख देंगे, पाई r2 दूसरे वृत्त की परिधि, पाई r3 तीसरे वृत्त की परिधि, लास्ट में पाई r13 13वें वृत्त की परिधि। पूरे में से पाई कॉमन ले लो, r1 यानी पहली त्रिज्या दे रखी है 0.5 जमा दूसरी त्रिज्या 1.0, तीसरी 1.5, लास्ट में 13 तक चलेगा। तो हम पाई को कॉमन ले लेंगे, बाकी सबका जोड़ ज्ञात कर लेंगे, S13 ज्ञात कर लेंगे क्योंकि 13 संख्याओं का योग है। तो Sn 13 ज्ञात कर लेंगे, n का मान है 13। और प्रथम पद आपके पास क्या है, a बराबर है, ये आपको ज्ञात करना है पाई गुणा S13, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। a का मान 0.5, हर एक में सार्वंतर कितना है 0.5 बढ़ रहा है, तो d का मान 0.5। तो निकालते हैं कुल दूरी, इसे लिख दे देंगे हम कुल दूरी। कुछ बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन पर जो होता है कि निकालना क्या है, ऐसी स्थिति में लिख देंगे रिक्वायर्ड, जो जांच मानी गई ज्ञातव्य, फिर लिख देंगे हम ज्ञातव्य, जो ज्ञात आपको करना है सिंपल वो लिख देंगे हम। पाई का मान दे रखा है क्वेश्चन में 22/7 लिखने का, पाई के लिख दिया 22/7। Sn का फॉर्मूला n/2 यानी 13/2, 2a का मान क्या है 0.5, n-1 13 में से 1 गया 12 और d का मान 0.5। तो 22/7 ये हो जाएगा 13/2, 5 दूनी 10, 1.0 हो जाएगा, 12 पंजे 60 क्योंकि एक अंक से आगे दशमलव है तो 0 से आगे दशमलव, तो 6 जमा 1 7 हो जाएगा। 22/7 गुणा 13/2 गुणा 6 और 1 7, 7 से 1 7 कटेगा, 2 से कटेगा 11, 11 गुणा 13, 13 एकम 13, हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार से आपने 19वां 20वां क्वेश्चन, थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो रहा है लेकिन ये क्योंकि ये 2 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, अक्सर बच्चे इसमें पजल होते हैं, इसलिए करवाना ये नितांत आवश्यक है, इसलिए हम इसको करवा रहे हैं।
दोनों क्वेश्चन आपके ये बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल एक समझने के का थोड़ा सा है, अच्छी प्रकार से समझ के करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। 200 लट्ठों, कुल 200 लट्ठे हैं। 200 लट्ठों को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है जैसे चित्र में दिखाया गया है। नीचे लट्ठे हैं ये इस प्रकार, इनके ऊपर फिर एक एक बीच में रख दिया, फिर ऊपर रख दिया, इस प्रकार 200 लट्ठे हैं, यानी कुल संख्या है Sn बराबर है 200। ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाली पंक्ति यानी पहली पंक्ति यानी A बराबर है 20, उसके ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, यानी पहली पंक्ति 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, इस प्रकार से ये पंक्तियों में रखे गए हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में आएंगे? बड़ा सिंपल सा है, n का मान आपको निकालना है, Sn आपको दे रखा है, n का मान निकालना है। सूत्र है n/2 2a जमा n माइनस 1d बराबर है, कुल लट्ठे हैं 200। n का मान हमें निकालना है, a का मान पहला पद 20 दे रखा है, और n माइनस 1 d कौन है? हर एक में सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 19 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 1, क्योंकि हर बार एक लट्ठा कम हो रहा है पंक्तियों में, तो ये है माइनस का 1 बराबर है 200। स्टेप बाय स्टेप चलोगे कोई गलती नहीं होगी, सारा क्वेश्चन ठीक होगा। 20 दूनी 40, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर है 200। n/2 40 और जमा का 1 41 माइनस n बराबर है 200। अब ये 2 जो है इसको बराबर में उधर गुणा कर लेते हैं ताकि आसानी से हमें कैलकुलेशन आसान हो जाए। n गुणा 41 41 n गुणा n की 2 200 गुणा 2 ये हो जाएगा 400। n की 2 को भी उधर ले जाओ, 41 को भी उधर ले जाओ, ताकि हल करने में हमें कोई परेशानी ना आए। उधर आके माइनस 41 n और जमा का 400 बराबर 0। अब ये आपके पास प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के आपके पास कितने तरीके हैं? 3 तरीके, गुणनखंड विधि, विभक्त कर विधि और पूर्ण वर्ग विधि। किसी भी एक से हल कर लेंगे। गुणा करने के बाद 400 हमें प्राप्त करना है और जोड़ने पर 21। तो कैसे करेंगे टुकड़े इसके? गुणा करने के बाद 400, अगर ये 41 होता, अगर ये 40 होता तो 20 गुणा 20 कर लेते। अब ये है 41, तो 41 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आप 15 41 में से 15 घटें अगर, तो हमें प्राप्त हो जाता है ये 6 और 3 में से 1 गया 2, 26 और 15 41। गुणा करके देखते हैं। 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 कम 6 और 10, 6 और 10 16, 16 और 3 19, 1 2 कम 2 और 1 3, 390। नज़दीक तो लग गया। चलिए अगर 16 और 25 कर लेते हैं। 25 के 150, हासिल 15, 25 कम 25 और 15 40। बन गई बात। यानी 16 और 25 के आपके टुकड़े बन जाएंगे। n की 2 क्योंकि माइनस के हैं, 41 माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस का 16n और माइनस का 25n। गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जमा 400 बराबर है 0। दोनों में से n कॉमन ले लिया तो n माइनस 16, दोनों में से 25 कॉमन ले लिया तो 25 से कम 25 और 25 गुना 16 करते हैं तो 400। पूरे में से n माइनस 16 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा आपके पास n माइनस, अंदर बचता है आपके पास n माइनस 25 बराबर है 0। एक बार n माइनस 16 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से n का मान 16 प्राप्त होता है और यहाँ से n का मान 25 प्राप्त होता है। 2n के मान आपको प्राप्त हुए हैं। अर्थात अगर आप 25 रखोगे इसमें, आपके पास है 200 लट्ठे, 200 गुना 25 करने पर ये इसमें टर्म में हमारा ठीक नहीं बैठता। ऐसे देखिए Sn बराबर है 200। अगर आप 25 इसके सीक्वेंस बनाएंगे, सबसे नीचे वाली लाइन में कितने हैं? 20 लट्ठे हैं, हर बार 1 घट रहा है,
तो 20 के जब आप 20वीं पे जाओगे, पहले वाली में 20, फिर ऊपर वाली में 19, 18 है, 17 है, 16 है, तो 20वीं पे आकर के तो आपका एक ही रह जाएगा, 20वीं पे एक रह जाएगा, 21वीं पे तो कोई हैगा नहीं, 21वीं लाइन जो होगी वहां पर तो 0 होगा, इसलिए n बराबर 20 मान्य नहीं है, ये इसका हल नहीं हो सकता। तो n बराबर क्या जाएगा 16 जो श्रेणियां इसकी होंगी उसमें 200 लट्ठे हमें प्राप्त हो जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अभी अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, प्रश्न नंबर 20। बड़ा आसान प्रश्न है। एक आलू दौड़ प्रारंभ स्थान से पर एक बाल्टी पर रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यदि तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यहाँ से चलेंगे, पहले आलू की दूरी है 5 मीटर, फिर आगे प्रत्येक की 3 मीटर की दूरी है, 3 मीटर हर एक, फिर उसके बाद इस प्रकार से क्रम चलती रहेगी। दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू हैं, यानी n का मान कितना हो गया आपके पास 10। प्रथम पद हो गया आपके पास 5, अगला पद क्या हो गया 5 और पहली दूरी 5, अगली दूरी 5 और 3 8, अगली दूरी 5 और 3 8 और 3 11 है, अगली 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 है। इस प्रकार से 10 क्रम में n का मान 10 है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी में चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक बाल्टी में सभी आलू बाल्टी में नहीं आते। कुल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? चलिए, एक प्रतियोगी गया यहाँ से, 5 गया, 5 आया, एक आलू उठ गया, फिर 5 और 3 8 गया, 8 आया, दूसरा आलू उठ गया। क्या करते हैं हम, केवल एक दूरी ज्ञात कर लो और उसको 2 से गुणा कर लेंगे। तय दूरी जो हमें निकालनी है, प्रतियोगी द्वारा तय दूरी 2 गुणा SN, क्योंकि एक बार जाने की और एक बार आने की। तो N कितना आपके पास, कुल उसने 10 आलू रखे हैं, तो कुल दूरी तय की उसने 10, S10 आपको निकालना है। 2 SN का सूत्र क्या है, N/2, 2A जमा N माइनस 1D, 10/2, 2A का मान पहला पद कितना है 5, 10 में से गया 9, D का मान क्या है, हर एक मंत्र कितने का है 3 का, तो यहाँ 3 लगा देंगे। तो इसको हल करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया 10, 5 दूनी 10 और 9 तिये 27, तो 10, 27 और 10 37, 370 मीटर की दूरी वो प्रतियोगी तय करेगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल एक देखने का, सोचने का नज़रिया हमें बदलना पड़ता है, और जो मैथ की टर्म है, जो कंडीशंस है, जो फॉर्मूला है, उसको ही फॉलो करना है, अपनी तरफ से कुछ उसमें एडिट नहीं करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम क्लासेस पूंडरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।